भैया जी और हमारे आज के सह संयोजक हैं अरुण जोशी जी, दोनों नज़दीकी मित्र भी रिश्तेदार भी। अभी दोनों भाई चले गए कुंभ के मेले में, तो इन्होंने योजना बनाई कि भाई आज जरा बचपन की, कई बार क्या होता है ना अरुण सर, 55 की उम्र में भी बचपन जोर मारता है और अक्सर मारता है। तो इन्होंने सोचा कि आज जरा 55 की उम्र में बचपन का इस्तेमाल करा जाए और बिना पैसे जलेबी खाई जाए। देखिए, आदमी यदि व्यापारी हो, अनुभवी हो, तो वो ये काम कर सकता। थोड़ी देर में आप सहमत होंगे मेरी बात से। हमारे राजू भैया चले गए, बोले कि भैया वो जरा 250 ग्राम जलेबी दे दे। जलेबी वाले ने उन्हें जलेबी दे दी। पीछे पीछे हमारे अरुण जी बड़े उद्योगपति हैं, पर इन्होंने कहा आज बचपन जोर मार रहा है तो ये काम करके देखते हैं। ये भी चले गए जलेबी वाले के पास, 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने इन्हें भी दे दी। उसे पता नहीं कि दोनों परिचित हैं, घनिष्ठ हैं। थोड़ी देर में राजू भैया बोले कि भाई तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 100 रुपये दिए थे तुझे वो मत भूल जाना तू। जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपये नहीं दिए। आपने कब दिए 100 रुपये? तब तक अरुण जी बोले भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपये मत भूल जाना। तालियां जरा जोरदार बजाओ। मैंने बताया है कि ये आनंद है, इस आनंद का आनंद लीजिए। अब जलेबी वाले ने भाई साहब की तरफ देखा, बोले जी 500 तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा यदि सबके ही मना करूंगा तो जो बाकी जो ग्राहक हैं ये कहेंगे भाई सारे तो झूठ बोल नहीं सकते, जलेबी वाला ही झूठ बोल रहा है। अब उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई कि कम नुकसान पे मामला निपटाओ। राजू भैया की तरफ देखकर बोला याद आ गया जी आपने 100 रुपये दिए थे। जोशी जी की तरफ देखकर बोला जी आपने 500 रुपये नहीं दिए। बात कसम धर्म पर आई तो बड़े भैया जी ने जो कसम खाई यदि आप उसको समझ जाएं और लगे कि व्यापारी 55 की उम्र में ये बचपन का आनंद कर सकता है तो जरा तालियां आप सुनने के बाद बजाना। हमारे जोशी साहब बोले कि गंगा के घाट पर गंगा के किनारे खड़े होकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे उसने दिए वैसे ही मैंने भी दिए। तो ये आनंद है साहब, बात कहाँ गलत है। कसम भी सच है और आनंद भी ठीक है। उसी परमानंद का एक कवि हमारे बीच उपस्थित है जो बहुत छोटी छोटी बातों से बड़ी बात निकालने की कला जानता है। नाम उनका हीरामणि वैष्णव है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। इन दिनों उनकी बातें बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मीडिया का ज़माना है। संजय ने बहुत सारा इशारा किया कि आओ बैठकर बात करें और मोबाइल बंद कर दीजिए। इस सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत हालात बदल गए। अजिताभ साहब, मेरे यहाँ तो दिल्ली में एक लड़की ने अपने पिताजी से कहा डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने, क्या गोविंदा कुछ कह रहे हो क्या? तो पिताजी ने कहा कि बेटा कहाँ रहता है लड़का? तो लड़की ने कहा जी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने उससे कहा कि कहाँ, तुझे कहाँ मिला? यूनिवर्सिटी में मिल गया, मुखर्जी नगर मिल गया, कहाँ मिल गया? तो लड़की बोली नहीं पिताजी मेरी तो फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी अनुभवी आदमी थे, वो समझ गए लड़की गलत ट्रैक पर जा रही है। अनुभवी आदमी वो होता है जो तलवार का काम तलवार से नहीं करता, प्यार से करता। उन्होंने लड़की को मोहब्बत से समझाया, बेटे कोई बात नहीं, इस उम्र में कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर तू ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले। समझ आ जाए तो तालियों में कंजूसी मत करना। फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और पति फिर भी समझ में नहीं आए तो साले को OLX पर बेच देना।